चलिए यूनिक सक्सेस में आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही यूनिक पॉइंट के साथ। और ये पॉइंट लिया है हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया से। भारत की गुलामी जहां से स्टार्ट होती है आजकल हम वहीं पर हैं और वहीं की बातें कर रहे हैं। हमारी गुलामी की जो शुरुआत थी वो एक कंपनी के यहाँ पर बिजनेस करने से थी। और वो कंपनी कहां से आई थी? इंग्लैंड से। यूरोपियंस जब भारत आना स्टार्ट हुए तो माना कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, लेकिन पुर्तगाली पूरे भारत में नहीं फैल पाए। वो लगभग गोवा के आसपास ही सिमट के रह गए। सबसे पहले आए और आजादी के बाद भी कम से कम ये लोग गए हैं 10-15 साल बाद, जब इंडियन आर्मी ने इन्हें वहां से खदेड़ा है, तब इन्होंने गोवा को छोड़ा। यानी सबसे पहले पुर्तगाली देश में आए हमारे और सबसे बाद में इन्होंने हमारे देश को छोड़ा। लेकिन जो सबसे बड़े एरिया पे, सबसे ज्यादा एरिया पे जिसने हुकूमत की, जिसने हमारे भारत को गुलाम बनाया, वो था ब्रिटेन। हाँ, आपने ठीक सुना, ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया और भारत का शोषण किया। भारत की कीमती चीजें, पैसा, मार्केट, सब चीजें कंट्रोल करके और सारी मलाई जो थी यहां से ले जाके अपने देश में भरी। कहीं ना कहीं वो संपन्नता इनकी आज भी नजर आती है। आप लोग अंदाजा लगाएं, अगर इनकी पगले की वजह से, इनकी कम अकली की वजह से अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो ये बहुत पैसे वाले होते। इन्होंने जो पैसा लूटा था वो लूट का पैसा इनका बेकार कामों में ही गया, जिसका ये लोग कोई फायदा नहीं उठा पाए। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध जो था वो ब्रिटेन का सारा पैसा लगभग खा चुका था। बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ब्रिटेन को कर्जा लेने तक की नौबत आ गई थी। तो भारत के मजलूमों से इन्होंने पैसा लूटा तो था, लेकिन वो पैसा भी इनका सारा युद्ध में बर्बाद गया, जो किसी काम में नहीं आया। हथियार खरीदे और हथियारों का यूज किया और वो हथियार बर्बाद हुए। कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चलिए अब हम फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। हमने ये बात कर ली, बात हम वहीं पर करेंगे जो अभी छोड़ी है अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने जब भारत में अपनी कंपनी भेजी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा। ईस्ट इसलिए इसका नाम रखा था क्योंकि ब्रिटेन से हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, हमारी इंडिया जो है वो ईस्ट में पड़ता है। तो ईस्ट इंडिया और कंपनी का नाम, कंपनी पे तो पड़ा इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। जब कंपनी होती है तब उसमें पूंजी इकट्ठी करने के लिए साझेदार भी होते हैं। वो बिजनेस करते हैं, कमाई करते हैं और आपस में पैसा बांटते हैं। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो आपको पता है उसमें कितने साझेदार थे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी ब्रिटेन के अंदर वो 1600 ईस्वी में बनी थी, जब अकबर का राज था इंडिया में। लेकिन जब ये कंपनी वहां से बिजनेस करने के लिए इंडिया की तरफ चली, हॉकिंस वगैरह यहां पर आए, तब तक अकबर की मौत हो चुकी थी और उसका बेटा जहांगीर गद्दी पे बैठ चुका था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, ये शुरुआत में इसमें 217 साझेदार थे। कितने थे? 217 साझेदार। 217 साझेदारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो वहां की महारानी थी एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ खुद 217 साझेदारों में एक साझेदार थी। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि खुद ब्रिटेन की महारानी इस कंपनी में साझेदार थी। यानी ये कंपनी कितनी ताकतवर होगी और वो महारानी ने फिर इस कंपनी को कितनी ताकतें दी होंगी, क्योंकि कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लालच में इन्होंने कैसे बंगाल की तरफ से हिंदुस्तान को लूटना स्टार्ट किया और दिल्ली होते हुए, मुंबई होते हुए, साउथ इंडिया तक सब कुछ इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो आज मेरा आपको बताने का जो मकसद था वही यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन साझेदारों के अंदर ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो खुद साझेदार थी। 1600 ईस्वी में ये बनी थी। जब इसकी बात चल रही थी बनने की और जब ये लोग शुरुआत कर रहे थे इंडिया की तरफ आने की, तब अकबर का राज था। लेकिन जब ये भारत पहुंचे तो उस टाइम राजा की मौत हो चुकी थी और उसका बेटा जहांगीर गद्दी पे बैठ चुका था। आपको पता होना चाहिए कि जो जहांगीर का काल है वो चित्रकला का गोल्डन पीरियड कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि चित्रकारी का गोल्डन पीरियड या स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो जहांगीर का दौर जो है वो स्वर्ण युग कहलाता है। जब विलियम हॉकिंस
इंडिया आए तो मैंने कहा ना, अकबर की मौत हो चुकी थी और जहांगीर गद्दी पे बैठ चुका था। तो जहांगीर के दरबार में पेश हुए और कुछ गिफ्ट लेके आए, क्योंकि मेहमान जहां भी आते हैं सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तो ऐसे विलियम हॉकिन भी अपने साथ गिफ्ट लेके आया था और उन गिफ्टों में एक पेंटिंग लेके आया था जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। आप अंदाजा लगाएं कि वो पेंटिंग कितनी कीमती होगी, क्योंकि अंग्रेज टेक्नोलॉजी में शुरू से ही आगे रहे हैं। जब वो पेंटिंग जो थी पेश की गई जहांगीर के सामने, तो आप सोचें कि इंडिया कितना पेंटिंग में आगे था और जहांगीर के युग को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। जब विलियम हॉकिंस ने वो पेंटिंग को गिफ्ट किया जहांगीर को, तो जहांगीर ने देखा और अपने दरबार में उसी टाइम बैठे बैठे ऑर्डर दिया, जाओ इसके जैसी बना के लाओ। थोड़ी देर के बाद वो पेंटिंग की कॉपियां बन के आई जो इंडियन चित्रकारों ने बनाई, और फिर इतनी बहुत सी पेंटिंग को हॉकिंस के सामने डाल दिया गया और हॉकिंस से कहा गया पहचानो तुम्हारी पेंटिंग कौन सी है। तो हॉकिंस हैरत में था, उसे अपनी पेंटिंग नहीं पहचान मिली। तो आज हमने 2-3 पॉइंट पे बात की। कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों था, कितने साझेदार थे, और सबसे कीमती उन लोगों के नजरिए से जो पार्टनर था उन्हीं के देश की महारानी। फिर हम आगे कभी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे वहां की सरकार ने इसे कंट्रोल किया, कैसे इतनी ताकतवर हो रही थी कि वहां की सरकार को इस कंपनी से डर लगने लगा था। अगर आप मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लाता रहूंगा। तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जिन दोस्तों के साथ आप ऐसी बातें करना चाहते हैं उनके पास ये यूनिक जानकारी भेजें।